जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। सरकार जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स है वह बहुत क्रिटिकल है। बिजनेसमैन से लेकर जो बनाने वाले हैं वो भी परेशान रहते हैं क्योंकि जीएसटी में ऑलरेडी बहुत अमेंडमेंट हो चुका है। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बात है कि वह बिजनेसमैन जिनको ऑलरेडी जीएसटी से कुछ ना कुछ का प्रॉब्लम आता है, लेकिन क्रिटिकल नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। और इस समझदारी में सबसे बड़ा हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर साहब जो करीम सिटी कॉलेज के हेड ऑफ द कॉमर्स है। सर ने वह एक बुक लिखा है क्योंकि वो परेशानी सभी को है, चाहे बिजनेसमैन हो उनको भी हो, स्टूडेंट हो उनको भी हो और गवर्नमेंट को भी हो, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि आपको समझना बहुत आवश्यक है। सरकार ने इस विषय को और अपने ढंग से समझाने के लिए किताब लिखे हैं। इसी विषय में बात करते हैं कि सर यह किताब क्या विषय से रिलेटेड है और इसमें क्या क्या आसान चीज़ से समझाया जा सकता आम जनता को। ये जीएसटी की बुक बिल्कुल बेसिक बुक है, जहाँ से हम इस किताब के अंदर सबसे पहले मैंने टैक्सेस के बारे में समझाया कि टैक्सेस क्या है, टैक्सेस क्यों देना पड़ता है, टैक्सेस कितने तरह के होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैप्टर 1 में दिया है। दूसरे चैप्टर में मैंने जीएसटी के बारे में कि जीएसटी का इम्प्लीमेंट क्यों हुआ, जीएसटी के आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसके बारे में अब जीएसटी में 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि जीएसटी किस पर लगेगा। तो जाहिर सी बात है जीएसटी उस कमोडिटीज़ पर लगेगा जिसका कुछ वैल्यू होगा। तो मैंने वैल्यू के बारे में समझाया, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि किसी भी कमोडिटीज़ का वैल्यू जीएसटी के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए मैंने हर जगह एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने उसको एक्सप्लेन किया है ताकि उस एग्ज़ाम्पल को समझ जाए तो लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ें ये है कि मैंने जीएसटी के फर्स्ट चैप्टर में रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए जीएसटी का, किसी भी इंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को या कंपनी को या इंडस्ट्री को, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। इसके बाद लेवी ऑफ टैक्स, लेवी ऑफ टैक्स क्या होता है, किस कमोडिटीज़ पर टैक्स लगेगा, किस तरीके से लगेगा, ये मैंने बताया। तो ये सभी चैप्टर जो है वो बेसिक है। जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्टरी पार्ट में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, लेवी, टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद एक चैप्टर और है डॉक्यूमेंटेशन कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। और लास्ट में मैंने एक चैप्टर जो ऐड किया है वो ऐड किया है मैंने कस्टम्स लॉ। चूँकि हमारे कोल्हान में सिर्फ जीएसटी का सिलेबस है, दूसरे यूनिवर्सिटी में कस्टम्स लॉ का भी सिलेबस है, तो मैंने दूसरे यूनिवर्सिटी को भी देखते हुए कि ये किताब सभी यूनिवर्सिटी में है और सभी लोग इसको अच्छी तरीके से समझें, तो इसलिए मैंने सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखते हुए मैंने इस किताब को लिखा है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि सभी आसानी से समझ सकें। और मैं तमाम जो भी रीडर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एकेडमिशियन हैं इस किताब को पढ़ेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और उसमें कुछ कमी है तो उस कमी को भी मुझको बताएं और अपना वैल्यूएबल सजेशन भी दें। मैं उस वैल्यूएबल सजेशन को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूंगा और उस वैल्यूएबल सजेशन के लिए मैं उनका हमेशा के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैंने सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने काम करने की कोशिश की। मैंने सबसे पहले कोशिश ये की कि सबसे पहले जो है जीएसटी की किताब इंग्लिश में लाएं। ठीक है। इसलिए कि जीएसटी जो ड्राफ्ट हुआ उसमें अमेंडमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हुई उसमें सारा
इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज को फिर हिंदी में रूपांतरण करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि पहले इंग्लिश में लिखें और फिर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखें। मैं जानता हूँ कि हमारे झारखंड और बिहार में ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन मैंने अपनी इस किताब को जो इंग्लिश में लिखा है तो ऐसा इंग्लिश नहीं लिखा है, ऐसी इंग्लिश नहीं लिखी है जो उनको समझ में नहीं आए। ठीक है, वो उनको समझ में ज़रूर आया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में भी इस किताब में थोड़ा 2-3 महीना तो वक्त लग जाएगा हिंदी में आने में, इतना जल्द नहीं आ पाएगा, 2-3 महीने में वक्त लग जाएगा उसको आने में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस किताब को हिंदी में भी पाठकों के बीच प्रस्तुत करें। आवश्यक सूचना सभी लोग ध्यान देंगे। जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का सर जीएसटी जब ये होता है सर तो गवर्नमेंट सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन जब जीएसटी का पेपर फिजिकल पेपर किसी के पास मिलता है तो उसमें 2 ठो टैक्स, एक तो स्टेट जीएसटी, एक तो सेंट्रल जीएसटी, एक तो स्टेट। तो सर ये जो है कि आदमी जीएसटी क्या सोचता है कि मैंने जीएसटी पे कर दिया मेरा टैक्स हो गया, तो सर ये कॉम्प्लिकेटेड जो है इसको नहीं, कैसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। मैंने ये बताया कि 2 तरह क्या है, एक इंटर स्टेट है और एक इंट्रा स्टेट है। ठीक है, तो जहाँ इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन दी स्टेट, तो जहाँ विद इन दी स्टेट गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और जो यूनियन टेरिटोरी स्टेट है तो वहाँ पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, तो उसमें जैसे 5% अगर किसी कमोडिटीज़ पर टैक्स है तो वो 50% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ये तो क्लियर है, इसमें कहीं पर कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ट्रांजैक्शन 2 तरह का होता है, एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और दूसरा इंट्रा स्टेट। जब ट्रांजैक्शन विद इन 2 स्टेट होगा तो उसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं, और वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, वहाँ पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो यूनियन टेरिटोरी स्टेट है तो वहाँ पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, तो उसमें जैसे 5% अगर किसी कमोडिटीज़ पर टैक्स है तो वो 50% स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ये तो क्लियर है, इसमें कहीं पर कोई किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ट्रांजैक्शन 2 तरह का होता है, एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन और दूसरा इंट्रा स्टेट। जब ट्रांजैक्शन विद इन 2 स्टेट होगा तो उसको हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं, और वहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, वहाँ पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यही है जो आपने पूछा कि 2 तरह का टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में, तो उसके बारे में मैंने बताया कि विद इन दी स्टेट जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे आप जमशेदपुर में कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो आप देखिएगा कि लिखा रहेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी, यानी 5% अगर 12% है किसी चीज़ पर या 18% है और यहाँ ख़रीदा है आपने या यहाँ से सर्विस ली है तो उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% इस स्टेट को। नॉमिनेट में काट दीजिएगा। सर एक चीज़ पूछना है कि जीएसटी देश का इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा राजस्व का काम कर रहा है, प्रेजेंटली सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन वाला इंस्टीट्यूशंस बन गया है, लेकिन क्या सर जीएसटी का फ़ायदा सिर्फ सेंट्रल को होता है कि गवर्नमेंट राज्य सरकार को भी होता है? नहीं, पहले मैं बता दूं, शुरू में ऐसा था, मैंने उसको मेंशन भी किया है कि शुरू में ये बात हुई थी कि स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होगा। ठीक है, तो जब शुरू में जब जीएसटी आया था तो वहाँ पर एक प्रोविज़न दिया गया था कि 5 साल तक अगर किसी स्टेट को जो कहता है ये है कि हमें जीएसटी के आने से अब हमारा टैक्स कम हो गया है, तो उसमें प्रोविज़न है और उस प्रोविज़न को मैंने लिखा भी है फर्स्ट चैप्टर में जीएसटी के, कि 5 साल तक जो है वो गवर्नमेंट उस स्टेट को वो अपनी तरफ से
वो उसको यानी कि वो पे करेगा जो जो लॉस होगा उसको, ठीक है। ठीक। हाँ ना वो, लेकिन 5 साल के बाद नहीं, 5 साल के अंदर उसको सारा स्ट्रक्चर खुद ही उसको सही कर लेना है। सर माइनिंग का यहाँ बहुत अधिक खनन होता है, तो क्या सर जितना रेवेन्यू झारखंड को मिलना चाहिए क्या वो ग्रोथ ठीक दे रहा है सर जीएसटी से? सर आप तो डेली पढ़ते होंगे पेपर में भी, ठीक है, कि माइनिंग्स में कितना चोरी हो रहा है कोयले का सर, ठीक है। अभी तो आप मैं क्या हर दिन आप पेपर में पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से स्कैंडल हुआ, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अब ऑन रिकॉर्ड क्या है सर, जहाँ ऑन रिकॉर्ड होगा वहीं जीएसटी की बात होगी, और जहाँ ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा तो वहाँ जीएसटी की बात क्या होगी। तो जहाँ तक माइनिंग का बात है, आप लोगों को मालूम है कि माइनिंग में कितने माफिया लोग घुसे हुए हैं और एक्चुअल प्लेटफॉर्म पर क्या आता है वो सबों को मालूम है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है सर कि जीएसटी का हर जगह जो है वो हमारे साथ क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। अब फिजिकल यहाँ से माइनिंग कितना निकला कुछ, बताया गया कुछ, तो जितना बताया गया उसी पर, जैसे 10 टन निकला तो पता चला 5 टन बताया गया, 5 टन कहाँ तक गया वो हमें और आपको भी पता नहीं है, ठीक है। तो क्या किस पर लगा जीएसटी, सिर्फ 5 टन पर लगा, ठीक है। तो अब तो उसको दुरुस्त करना होगा, ना कि जीएसटी को दुरुस्त करना होगा। दुरुस्त करना होगा स्मगलिंग को, जहाँ पर धांधली हो रही है, जहाँ पर घपला हो रहा है, उसको दुरुस्त करना है। जीएसटी का यहाँ पर क्या दुरुस्त करना है ये बताइए। सर सवाल उठता है कि जीएसटी बहुत मतलब इसका रिक्वायरमेंट भी मैन पावर का भी बहुत ज़रूरत है, मतलब जीएसटी वाले समझाने वाले सीए, जीएसटी वाले लड़ने वाले वकील, और जो आपके कॉलेज के स्टूडेंट अगर जीएसटी में अगर वो पढ़ते हैं सर तो इनका फ्यूचर क्या ग्रोथ है, क्योंकि बहुत अधिक जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी है सर। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है थ्योरेटिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल। जिस तरीके से मैंने बच्चों को अकाउंट्स में पढ़ा देता हूँ, लेकिन अकाउंट्स पढ़ाने के बाद अगर इसको आज के डेट में टैली नहीं आया, जो सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर से वो सारा काम करते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या होता है कि मैनुअल, आजकल तो मैनुअल चलता नहीं है। तो आजकल क्या है कि थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल जो सॉफ्टवेयर आया, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो मैंने जो अपनी किताबें लिखी है, मैं उसमें सॉफ्टवेयर का कहीं पर कुछ तस्करा नहीं किया है, ठीक है। तो वो बच्चे जो कि चाहते हैं कि हम इस फील्ड में जाएं, कुछ करें और अच्छा करें, तो इसमें जो भी काम होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना, जीएसटी का टैक्स पूरा करना, इनवॉइस बनाना, तो करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट है, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये जाहिर सी बात है कि थ्योरी के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जो इस तरीके के एक्सपीरियंस हैं, जो यहाँ के जिनके यहाँ प्रैक्टिकल डे टू डे काम होता है, उनके साथ मैं बहुत जल्द एमओयू करने जा रहा हूँ, और जो आपने सवाल किया है उसको मैं पूरा बहुत जल्द मैं करूँगा। सर जीएसटी स्टूडेंट के पास समय है सर, और जो बड़े बिजनेसमैन है उनके पास ऑपरेटर है, मतलब वो मार्केट से हायर कर सकते हैं, लेकिन छोटा इकोनॉमिक जिनका सर ट्रांजैक्शन 2 लाख 3 लाख है, मतलब भारत में जितने, वो सर जीएसटी को कैसे करके सहूलियत करें, क्योंकि जीएसटी से ऐसे ऐसे केस आता है, क्योंकि हम लोग न्यूज करते करते ये सब देखें कि सर कि जीएसटी अगर आपको लेना है तो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है, एक कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा ऑनलाइन काम होता है सर। तो ये जो प्रोसेस है सर, इसको कैसे करके आसानी किया जाए और कैसे करके उसका बेसिक जो आम व्यापारी है उसको समझ सके, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। इसमें सबसे पहली चीज़ की 2 चीज़ें हैं। एक सर्टेन टर्नओवर दिया गया कि उनका टर्नओवर अगर 40 लाख से कम का है और सर्विस अगर 20 लाख से कम का है तो उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा का है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर उनका 40 लाख से ज़्यादा है लेकिन अपने आप को शो करते हैं कि 40 लाख से कम है तो वो गलत है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है उस एंटरप्रेन्योर का या उस बिज़नेस का या उस फर्म का या उस कंपनी का या उस इंडस्ट्री का, ठीक है,
तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होता है जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और शॉर्टकट रास्ते से निकलना चाहते हैं, टैक्स की चोरी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा टैक्स कम से कम बने। सर एक अंतिम सवाल कि सर जीएसटी भारत के अलावा कौन कौन देश में इसको इस टाइप का टैक्स काम होते हैं। और दूसरी चीज़ एक सवाल और अंतिम कि सर आपने जीएसटी के ऊपर किताब क्यों लिखा, क्योंकि क्या चीज़ आपको चेंज हुआ कि नहीं हम जीएसटी में किताब लिखना चाहिए, समाज को देना चाहिए, जनता को देना चाहिए। सर ऐसा सोच कैसे आया? मैं बता दूं कि सबसे पहले ये जीएसटी सिर्फ इंडिया ही में नहीं, इंडिया के पहले हमको लगता है मोर देन 55 या 56 कंट्री में जीएसटी लग रहा है। हमारे यहाँ इंडिया में तो लेट से आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इंडिया ही में आया, ठीक है। तो पहले तो टैक्स से लोग बहुत कंफ्यूज थे, 17-18 टाइप्स के टैक्स देने पड़ते थे। तो अब तो वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया, अब वन नेशन वन टैक्स आ गया, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इस जीएसटी का है कि लोगों को कंफ्यूज होना ही नहीं है, ठीक है। तो अब तो ये सबसे बड़ा, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है और जीएसटी जो आज आया इसे और पहले ही आना चाहिए था, ठीक है। शुरू में कोई भी चीज़ें आती हैं तो लोगों को टफ लगती है। जैसे अभी मैं बात करूं एनईपी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, अभी सबों को टफ लग रहा है, बहुत ये है वो है, कैसे क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त 1 साल का गुजरेगा, हम लोग भी प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी और समझ में आने के बाद फिर वो चीज़ आसान लगने लगेगी। तो शुरू में जो 17-18 टाइप्स के टैक्स थे, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीएसटी कोई एक दिन में नहीं आया, 2017 में नहीं आया जीएसटी। इसके पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आपको मालूम होगा कि 2019 में ही ये जीएसटी का वो ड्राफ्ट हो चुका था और उस वक्त में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे जो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, तो ये ड्राफ्टिंग उसी वक्त की हुई थी। और आप सोच लीजिए कि 2009 में वो ड्राफ्टिंग हुई और इम्प्लीमेंट कब हो गया, 2017 में हो गया। तो आप सोचिए कि जो ड्राफ्ट करने वाला है वो कितना सोचा और कितना इस बीच अमेंडमेंट हुआ और तब जाके फाइनलाइज हुआ और 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जो है वो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जिनकी शुरुआत सर ने बताया कि भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिस समय वित्त मंत्री थे उस समय ने यह कमेटी बनाकर जीएसटी का फॉर्म किया और उसको सुधारते 2022 तक भी सुधार हो रहा है, संशोधन करते करते आज जीएसटी का वह रूप मिल चुका है जो जीएसटी युवा हो चुका है। और जीएसटी के साथ आपको जीना है, जीएसटी के साथ ही आपको रहना है, क्योंकि बिजनेस करना है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार देश में आधार कार्ड का जब शुरुआत हुआ था, बहुत चर्चा हुई थी कि सबका पर्सनल डॉक्यूमेंट आप चल जाएगा सरकार के पास, लेकिन आज आधार नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। सेम चीज़ अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप गवर्नमेंट के साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं और जीएसटी लेना आपको बहुत कंपलसरी है। और सबसे उससे महत्वपूर्ण है कि जीएसटी को समझना, और हमें विश्वास है कि सर ने उसे किताब के रूप में आसान शब्द में समझाए हैं। आप जीएसटी का यूज कीजिए, जीएसटी का किताब पढ़िए, और अभी इंग्लिश में है, बहुत जल्दी हिंदी में आने वाले आएंगे, और सर से कंसल्ट कीजिए और आपको जीएसटी में हेल्प होगा। आपका व्यापार उन्नति करेगा, देश और उन्नति करेगा और देश का जीडीपी ग्रोथ होगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।